बटा हुआ समाज मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। अगर हमारा समाज बटा हुआ है तो देश मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि बटा हुआ समाज एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। ये कहा था आचार्य चाणक्य ने, और चाणक्य ने जो बात आज से 2000 साल पहले कही, आज भी वही सच है। अगर हमारा समाज बटा हुआ है तो फिर हम मजबूत देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं। कल 26 जनवरी है। हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर इस विशेष अवसर पर पूरे देशवासियों को, अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस देश के लिए यही कामना करता हूं कि यह देश मजबूत बने, लेकिन मजबूत राष्ट्र बनेगा तब जब हमारा समाज एक हो जाएगा, क्योंकि बटा हुआ समाज मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। समाज कैसे बटा, कब बट गया, क्यों बट गया, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन 2025 में आज की बात कर रहे हैं। आज अगर हम सभी, जैसे एक कंप्यूटर चलाने वाला अगर एक कारपेंटर को भी सम्मान दे, क्योंकि कंप्यूटर चलाने वाला घर आकर सोएगा तो खाट पर ही ना, या पलंग पर सोएगा या चौकी पर सोएगा। तो जब एक कंप्यूटर चलाने वाला कारपेंटर को भी सम्मान देगा तब ये समाज मजबूत होगा। और कारपेंटर आखिर घर में जब खाना खाएगा तो बर्तन में खाना खाएगा ना, वो बर्तन बनाने वाले को सम्मान देगा। और बर्तन बनाने वाला अपने बच्चे को, उनके बच्चे को जो पढ़ा रहा टीचर को सम्मान देगा, तब ये समाज मजबूत होगा। और ये टीचर जब देखेगा कि जो शर्ट पैंट वो पहने हुए है वो टेलर वाले का बनाया हुआ है, दर्जी का बनाया हुआ है, वो दर्जी को भी सम्मान और अपनापन देगा, तब ये मजबूत समाज बनेगा। जरा गौर से देखिए, हमारा जीवन कितने तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का जोड़ है हमारा समाज, और बहुत सारे समाज का जोड़ है हमारा देश। कल रिपब्लिक डे पर, जो कि 1950 में इस देश का संविधान लागू हुआ था, कल 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इस संविधान के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, हर देश को चलाने की एक व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था का नाम संविधान है। लेकिन हमारा समाज कैसे बट गया, क्यों बटा हुआ है, जबकि हम सब जानते हैं इस समाज में बर्तन बनाने वाला हो या टेलर मास्टर हो या टीचर हो, यहाँ तक कि मंदिर का पुजारी, आप क्या समझते हैं, मंदिर का पुजारी जो है वो भी इसी समाज का हिस्सा है। उसका काम, मंदिर एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ हम सब जाकर के कुछ देर के लिए अपने दिमाग के सारे जाल से मुक्त हो जाते हैं। जब हम मंदिर में घुसते हैं तो उस समय न मन में चोरी चलता है, न बेईमानी चलता है, न काम वासना चलता है। कुछ देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम संसार के सारे जालों से दूर हट जाते हैं। यही मंदिर की उपयोगिता है। जब हम मंदिर जाते हैं तब वहाँ कोई चोरी बेईमानी का विचार नहीं करते हैं। यही पवित्रता है मंदिर की। उस मंदिर को जो मेंटेन रखा हुआ है पुजारी, आपको पता है मंदिर की एक सुंदरता मैं बताता हूँ। मेरे गांव में जो मंदिर है, वहाँ से सुबह से रात तक कोई भी आदमी वहाँ से अगर गुजरता है, कोई अपने ससुराल जा रहा है या कोई कहीं और जा रहा है, वो कुछ देर के लिए मंदिर के पास छांव समझ के रुक जाता है। और जब वो भगवान के मूर्ति को प्रणाम करता है तो जो वहाँ पर मौजूद साधु बाबा हैं वो उसको प्रसाद जरूर देते हैं। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बचपन से देखा है मेरे गांव के मंदिर, अब मेरे गांव के मंदिर में क्यों, मेरे गांव के आसपास जितने मंदिर हैं, मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है जहाँ कहीं हम लोग गर्मी के दिनों में अपने फुआ के घर जाते थे या नानी के घर जाते थे, तो रास्ता में जो मंदिर पड़ता है वहाँ हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा सा सुस्ताते हैं, थोड़ा आराम करते हैं कि यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं जब मंदिर के पास ही रुक गए हैं तो थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं चापानल से, और जो मूर्ति है उसको प्रणाम कर रहे होते हैं। तब तक जो वहाँ का पुजारी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, महंत होते हैं, वो हमसे कहते हैं रुको बच्चा, और वो हमें प्रसाद देते हैं। प्रसाद में मेनली मैंने देखा उन लोगों को सत्तू होता है, मकई का शायद, सत्तू में वो लोग कुछ मिलाते हैं, चीनी गुड़ कुछ भी, तुलसी का पत्ता होता है, इलायची दाना होता है, बतासा होता है। इस तरह से ये प्रसाद, सत्तू वाला प्रसाद, मंदिर में सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक हमेशा मौजूद है। और कोई भी पथिक आते जाते मंदिर को प्रणाम करता है तो वहाँ के साधु से कहते हैं रुको, प्रसाद लेते जाओ। ये है मंदिर की सुंदरता। उस मंदिर का जो पुजारी है वो भी हमारे समाज का अंग है, वो देखभाल करता है। उसके बाद जो भक्त वहाँ आते हैं, भक्त हर तरह के लोग आते हैं, चाहे हम कोई भी काम करते हो, समाज में जितने तरह के काम हैं, कोई भी काम करते हैं,
हर काम से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि कौन सा समाज का काम है जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं है। कोई किताब बाइंडिंग करता है, कोई आयरन बेचता है, कोई आपके कपड़े आयरन कर देता है। मुझे याद है मुंबई में हम लोग जहाँ कपड़ा प्रेस कराते थे, तो एक वर्ग है जो कपड़े पे प्रेस करता है। क्या उसका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं? जिससे मैंने कहा टेलर मास्टर है, वो कपड़े बना देता है, जो आयरन कर देता है कोई, क्या उसका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं? कोई हमारे लिए बाल्टी बना दे रहा है। हमारा जीवन पुजारी, शिक्षक से लेकर के सभी वर्गों तक के लोगों से मिल करके बनता है। इस बात को हम लोग नहीं समझना चाहते। और जिस दिन, जैसे मुझे लगता है, मैं आज पढ़ रहा था एक न्यूज़, पता नहीं कितनी सच्ची, फोटो भी दिया हुआ था, कि जमशेदपुर में कोई डॉक्टर मिर्जा इकबाल करके कोई है, उसने फिर एक हिंदू लड़की यानी उसकी गर्लफ्रेंड प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर सूटकेस में डालकर फेंक दिया। लेकिन कल शनिवार को पकड़ा गया। अब जैसा कि अखबार का फोटो था, लग तो रहा था कि न्यूज़ सही है, जमशेदपुर का ही न्यूज़ दिया हुआ था। अगर ऐसा कुछ है कि कोई डॉक्टर मिर्जा जो है किसी हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दिया है और कल शनिवार को गिरफ्तार हो गया है, अब हम क्या आशा करें कि ये समाज मजबूत बनेगा? जिस समाज में ऐसे लोग हों जो एक दूसरे को धोखा दे करके, वो भी प्यार के नाम पर धोखा दे करके हत्या कर देते हो, ये समाज बनाएगा मजबूत राष्ट्र? समाज वो तब समाज होगा जब आपस में प्रेम होगा। प्रेम होना कोई, मुझे कभी भी आश्चर्य नहीं हुआ। जिस समाज में प्रेम नहीं है वो समाज ही नहीं है। हमारे ज़माने में जब होली हुआ करता था, पूरे गांव के लोग, शायद दूसरे गांव के लोग भी मिलजुल कर पर्व मनाते थे। आज मुश्किल से मेरा राय चौधरी कंपाउंड मोहल्ला मिलकर होली मनाता है। इससे बाहर वाले, मुझे जितना लोग जानते हैं, मेरा सौभाग्य है, आप दर्शकों की मेहरबानी कि पाथरडी के हजारों लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरे साथ होली मनाते हैं। समाज, मैंने देखा है बचपन में जब पूरा समाज मिलकर के होली मनाता था। और सबसे बड़ी बात, हमारा बच्चा अगर कुछ गलती करता था तो समाज का कोई भी आदमी उसकी कान पकड़ के ऐंठ सकता था और हम लोग गार्जियन लोग उस आदमी से झगड़ा नहीं करते थे। क्यों? तो हमारा एक समाज हुआ करता था। उस जमाने में अपने से बड़ों को देख कर, चाहे वो किसी भी जाति का, परिवार का हो, सतर्क हो जाते थे कि भाई फलना चाचा आ रहे हैं। समाज, जिस समाज में ऐसे अपराध हो रहे हैं, और भी न जाने, आज दूसरी खबर भी थी जो बहुत ही गलत खबर थी। मैं गलत खबरों का प्रचार तो नहीं करता हूँ, पर एक खबर थी जिसमें एक 4 वर्ष की बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने कुछ गलत किया था, उसे अदालत ने 5 साल की सजा दे दी। जिस समाज में 4 साल की बच्ची के साथ भी गलत हो सकता है, उस समाज से हम आशा करते हैं कि एक मजबूत समाज होगा, मजबूत देश बनाएगा। आदमी को अपने मन को समझना होगा। थोड़ी मेहनत है, गलत काम करने में मेहनत कम है, अच्छे काम करने में मेहनत ज़्यादा है। यही कारण है कि हम लोग बचपन से बच्चे को धर्म के, कर्म के अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, ताकि मन से कोई भूल हो जाए तुरंत सतर्क होकर के दोबारा कोई भूल न करे। मैं क्यों अपने हर वीडियो में देवरा बाबा की, बाबा बागेश्वर की, तुलसीदास जी की प्रशंसा करते रहता हूँ? ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में कम से कम गलती की, 0 के बराबर गलतियाँ की। संतों की मैं बार बार महिमा गाता हूँ। क्यों? संत कम से कम अपराध करते हैं और जो समाज के लोग होते हैं बहुत सारी गलती करते हैं। अभी ये जो मामला हुआ था, जो कोलकाता में जो डॉक्टर की जो हत्या कर दी थी, उस आदमी को भी आजीवन कारावास हो गया। जब उस नर्स के साथ उसने बलात्कार किया या जो भी कुछ कारण था, इतना भी दिमाग नहीं है कि बलात्कार करना पड़ जाए, बलात्कार करने के बाद हत्या करना पड़ जाए। कैसा ये दिमाग रहा होगा? पहली बात कि भाई तुम अपनी दुनिया में जियो, शादीशुदा नहीं हो तो शादी कर लेते, शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी के साथ खुश रहते। इस डॉक्टर की हत्या करने की और बलात्कार करने की क्या ज़रूरत थी? तो जिस समाज में ऐसे ऐसे अपराधी हैं जो उस डॉक्टर की हत्या करती है, उस समाज में हम कह रहे हैं समाज में एकता हो और देश मजबूत बने। हालांकि आज भी मैं कहता हूँ, समाज में 100 में से 5 लोग ही गलत होते हैं, 95 लोग सही होते हैं। कितने क्राइम होते हैं समाज में रोज? एक भी नहीं, या एक कभी कभी, लेकिन अच्छे काम तो हमेशा हो रहा है। हम लोग लोको विहार में जिस मंदिर में बैठे हुए थे, आज शाम को 5 छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के छोटे छोटे बच्चे आए थे। श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ हो रहा था वहाँ पर। आज शाम की बात है, शनिवार को कृष्णा मंदिर में, जहाँ हम लोग रामायण का पाठ करते हैं, 4-5 साल के, 2-2 साल के बच्चे आए थे रामायण पाठ कर रहे थे। ऐसे बच्चे किससे हम आशा करेंगे कि ये समाज
आगे बढ़ेगा, देश को भी आगे बढ़ाएगा। मैं फिर से वही बात कहूँगा, बटा हुआ समाज मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। और अगर मजबूत राष्ट्र हमें चाहिए, समाज को जोड़ना होगा। और समाज सिर्फ तब जुड़ता है जब आपको दिखता है कि मेरी ज़रूरत पूरा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं जो कपड़ा पहना हूँ वो किसी दर्जी का है, इस पर जो प्रेस करता है वो कोई और मैन होता है, कोई हमारे लिए जूते चप्पल बनाता है, कोई हमारे लिए बाल काटता है, कोई हमारे लिए मंदिरों में पूजा कर रहा। सभी वर्ग हमारे लिए काम करते हैं और हम सबके लिए काम करते हैं, तब समाज में एकता आती है और समाज एक होता है। यानी कि संगठित समाज से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि इसका विपरीत था, बटा हुआ समाज मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। सच यही है कि संगठित समाज मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।